अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीत बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीत बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस और ब्रीडिंग टिप्स दूंगा आपको, जिनसे आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और आपके जो बर्ड्स हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं वो मरेंगे भी नहीं। यानी काफ़ी व्यूअर्स ये एक शिकायत करते हैं कि हमारे बेबीज़ मर जाते हैं। फ्रेंड्स, जब उनके बच्चे निकले तो कुछ ऐसी तदाबीर, कुछ ऐसे काम किया करेंगे जिनसे उनके बच्चे नहीं मरेंगे और आपकी ब्रीड जो है वो अच्छे होगी और आपके जो सीज़न की वो ब्रीडिंग सीज़न है वो कामयाब रहेगा। फ्रेंड, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें शायद एक या दो बच्चे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, बट आप देख रहे हैं इनकी फर्स्ट ब्रीड है। माशाल्लाह से अच्छा पेयर है। इसकी जो वो है मेल है वो बजरी का है और फीमेल जो है वो पाइड की है, पाइड स्पेंगल। ये पेयर है फ्रेंड्स, ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, ये प्योर बजरी का पेयर है। और अभी इसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स एक बच्चा है, बाकी 4 एग पड़े हुए हैं। ठीक है, फीमेल अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा मैं इन्हें। तो फ्रेंड, ये मेरा पाइड का पेयर है, बड़ा अच्छा पेयर और मेरे पास काफ़ी अरसे से है। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें शायद 2 से 3 बच्चे हैं, आप देख भी रहे होंगे। 4 एग पड़े हुए हैं। स्पेंगल पाइड, स्पेंगल की मादी अंदर है और पाइड का नर ये देखें बाहर है। तो गर्मी है, ईद के बाद दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड, ये देखें, ये भी मेरे प्योर बजरी का पेयर है और इसने स्काई ब्लू कलर के मेरे पास बच्चे निकाले थे। स्काई ब्लू कलर के बजरी जो होते हैं, जिस तरह से एग्जीबिशन का कलर होता है स्काई ब्लू और बाकी मार्किंग जो होती है प्योर बजरी की तरह, वो भी इसने निकाले थे। इसमें कोशिश करते हैं क्या है वो दिखाता हूँ। वन मिनट, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें एग हैं और 4 एग हैं माशाल्लाह से। अभी भी फीमेल अंदर है और शायद इसके नीचे कोई बच्चा हो। ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये भी फर्स्ट ब्रीड है, स्पेंगल का मेल है और प्योर बजरी की फीमेल है। ये देख, ये भी अंदर चला गया। फ्रेंड, ये आप देख पा रहे होंगे, बट मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कितने एग हैं, कितने बच्चे हैं। तो इससे अभी नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। फ्रेंड, इसमें अभी तक कुछ नहीं है, ये पेयर बना रहे हैं और अभी मीटिंग वगैरह तो करते हैं, लेकिन कुछ ही अच्छा हुआ ये मीटिंग करते हुए, यानी कि 3 से 4 दिन हुए होंगे। इंशाल्लाह ये भी ब्रीड कर लेंगे। और ये जो हैं कलर, ये आप सामने देख रहे हैं, मैं जो एग्जीबिशन वाला कह रहा था, ये प्योर बजरी के निकले हुए पट्टे हैं। ये भी, और दूसरी जो फीमेल अंदर है वो भी प्योर बजरी के पट्टे हैं ये सारे। और ये मेरे होम ब्रीड है। अभी आपको मैं क्या कहते हैं फैलो का बता देता। मैं फैलो लाया था मार्केट से। अभी तक इन्होंने पेयर तो खैर बना हुआ था, लगा हुआ था, लेकिन ये मीटिंग नहीं कर रहे। किसी फ्रेंड्स को पता हो कि ये मीटिंग पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने फैलो फर्स्ट टाइम रखे हैं। तो फैलो का मेरे पास अभी इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आप बताइएगा, अपने सजेशन दीजिएगा ताकि हम इनसे ब्रीड ले सकें। जो हो सकता है कोई गड़बड़ करके दे दिया हो उन्होंने पेयर।
लास्ट नंबर पर मैं आपको दिखाता हूँ अपने लव बर्ड्स की प्रोग्रेस, लव बर्ड फिशर की। चलें वो दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, लव बर्ड्स के लिए मैंने बॉक्स लिया था इस बार, क्योंकि मटकी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और इस केज में नहीं जाती थी। आपको पता है मैंने पोर्शन वाला केज परचेज़ किया था, तो और अब मैंने बॉक्स ले के बाहर लगा दिया था। और इसमें माशाल्लाह से इन्होंने 5 एग ले किए हैं और 5 में से 2 जो हैं वो बच्चे निकले हैं। अभी 3 एग बाकी हैं, उनमें से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे निकल आएंगे। चलें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम नॉक करेंगे ताकि फीमेल डिस्टर्ब ना हो, फिर खोलेंगे। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये फीमेल और माशाल्लाह से ये बच्चों पर भी बैठी हुई है और एग पर भी। हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, एक बच्चा जो है बड़ा है और एक छोटा है और 2-3 एग पड़े हुए हैं, आप देख भी रहे हैं। ये देखें फ्रेंड, ये सब जो है आप बड़े इजी और माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस है। आप ये देखें कितना क्यूट बेबी है। तो फ्रेंड, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, अब ये बंद कर देता हूँ ताकि फ़ीमेल दोबारा वापस आ जाए इसमें। वो देखें पूरा पेयर बाहर चला गया है। फ्रेंड्स, अब इनकी ब्रीडिंग टिप्स पर आ जाते हैं कि जब ये एग ले करते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि ये इनके जो बेबीज़ हैं मरे भी नहीं और उनकी अच्छी प्रोग्रेस हो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबसे पहले तो आप इन्हें ब्रीड पर तैयार करेंगे तो वो आपको पता है आप उन्हें विटामिन्स देंगे। विटामिन्स के बाद जो है आप उन्हें सॉफ्ट फूड्स देते हैं, मिक्स सीड देते हैं। मैं भी इन्हें मिक्स सीड दे रहा हूँ। तो जब ये एग ले कर दें तो तब आप विटामिन्स जो है यानी कि अगर महीने में 2 बार देते हैं, 4 बार देते हैं तो आप उनकी यानी कि क्या कहते हैं 1 बार दें। अगर महीने में 4 बार देते हैं तो 2 बार दें, 2 बार देते हैं तो 1 बार दें, क्योंकि वो विटामिन्स पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो है, काफ़ी व्यूअर्स जैसे पहले का रिक्वेस्ट और कंप्लेन ये आ रही होती है कि उनके बच्चे मर जाते हैं। फ्रेंड, जब एग ले करती हैं फीमेल तो उस आपको पता होना चाहिए कि यानी कि इन्हें कितने दिन के गैप से एग ले किए और कितने दिन में बच्चे निकल आए। जब सब बच्चे निकल आएँ या जब फर्स्ट बच्चा भी निकले, आप इन्हें सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड में फर्स्ट जो 10 दिन होते हैं या 1 वीक होता है, आप उसमें इन्हें बॉयल राइस दें। बॉयल राइस बहुत अच्छी सॉफ्ट फूड है इनके लिए। बॉयल राइस ये खुद खाते हैं और अपने बच्चों को फीड कराते हैं, जिससे उनकी नशोनुमा अच्छी होती है और उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेबीज़ का, चिक्स का, वो भी उन्हें आराम से एडजस्ट कर लेता है। तो वो सॉफ्ट फूड दें। उसके बाद 11वें से 20वें दिन तक यानी कि आप उन्हें कॉर्न भी दे सकते हैं। कॉर्न दें यानी कि भुट्टा, और भी सॉफ्ट फूड्स होती हैं वो दे सकते हैं। एग फूड की भी बना के दे सकते हैं अगर मौसम गर्म है, ठंडा है तो सॉरी। अभी देखें काफ़ी गर्मी है, इसके बाद बर्ड्स जो हैं हाँप रहे हैं, मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए भी आप इन्हें मिक्स पानी दे सकते हैं, क्योंकि रात में मौसम काफ़ी बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।